ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा कि बच्चे, सन शोज फादर एंड सन शोज मदर, मदर एंड फादर। तुम बच्चों को भी अपनी चलन से माता पिता का शो करना। कोई देखे आपके गुणों को, उसे एकदम लगे कि ये तो बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान, ये तो बिल्कुल मातेश्वरी जगदम्बा के समान। तो तुम बच्चों को ऐसा बनना है। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने कहा। अपनी चलन, चेहरे, अपनी चाल, अपने संकल्प, वचनों से बाबा का शो करते चलो। इसी को सन शोज फैदर कहते हैं कि ये देखो, ये है हमारे ब्रह्मा बाप की विशेषताएं, ये हमारे शिव बाप के चरित्र। ऐसा सुंदर शो करें। फिर बाबा ने आज कहा, सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं भी बांधा हुआ हूं, कोई भी इससे छूट नहीं सकता। बंधा ना होता तो क्यों कहता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब धर्म की गलानी होती है, मुझे धरती पर आना पड़ता है। मैं आके सत धर्म की स्थापना करता हूँ और पुराने सब धर्मों का विनाश करता हूँ। तो मतलब ये एक बाबा का विशेष वो है वरदान। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, बच्चे वहां तो बाप अलग होता, टीचर अलग, और टीचर भी हर सब्जेक्ट की टीचर अलग। सतगुरु अलग, और सतगुरु भी कितने कितने गुरु करते कहीं। खुद बाबा ने भी 14 गुरु किए थे। और बाप भी अगर पूछे, आजकल विदेश में तो ज्यादातर विदेशों में, हाँ, अक्सर करके कहते हैं कोई की पर्सनल लाइफ ना पूछना। क्यों? किसी की पर्सनल हो ना, एक बार डाइवोर्स, दूसरा शादी, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा शादी, तीसरा डाइवोर्स। तो बच्चे से पूछा किसी से, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर? तो कहता है विच फादर, फर्स्ट फादर, सेकंड फादर, थर्ड फादर। हम उसे फिर खैर सुप्रीम फादर का परिचय दिया। तो कहने का भाव ये, बाप भी दो तीन कोई कोई के, टीचर भी दो तीन, और गुरु, टीचर तो होते ही हर सब्जेक्ट के अलग, गुरु तो फिर कोई कोई 3 गुरु, कोई 4 गुरु, कितने करते। और बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, मैं एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सतगुरु हूँ। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को पूरा फॉलो भी करना है सतगुरु के रूप में, टीचर की शिक्षाओं पे चलना है, और बाप की पालना का रिटर्न देना है। आज बाबा ने कहा, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। हाँ, अब तुम्हें पता है इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, विनाश, और नई दुनिया की स्थापना बस अब हो रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप को नॉलेजफुल भी, बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लेसफुल और लिबरेटर, गाइड, पीस मेकर, कितने बाबा के टाइटल आए। मैं नॉलेजफुल भी हूं, मैं ब्लिसफुल भी, आनंद का सागर, पीस मेकर हूं, और लिबरेटर भी हूं, और फिर बाबा ने कहा गाइड भी हूं। तो कितना अच्छा बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा ही बनना है। फिर बाबा ने कहा, इस समय ज्ञान सागर बाप आकर कितना ज्ञान सुनाते हैं। जब तक बच्चे जीते रहेंगे तब तक ज्ञान सुनते ही रहेंगे, बाप की नॉलेज सुनते ही रहेंगे। ज्ञान का भंडार, सत्य ज्ञान केवल संगम पर मिलता पूरे कल्प में, और सत्य ज्ञान देने वाला इतना देता जाता। तो बाबा कहते, अथाह भंडार भरपूर और काल कंटक दूर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, योग भी अंत तक सीखना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत। आज बाबा ने योग के लिए फिर कहा कि बच्चों को चार्ट रखना है, चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बाप को याद करना है निरंतर, और चार्ट रखना है। चार्ट से ही पता लगता कितना हम बाबा की याद में रह रहे हैं। चार्ट के बिना तो भटक जाती आत्मा कहीं की कहीं। दिन में अगर लक्ष्य ना हो, चार्ट ना हो, तो भटकती रहेगी। तो बाबा कहते भटकाना नहीं है, ना कहीं अटकना है, ना लटकना है, ना भटकना है। तो क्या करना है, तुम बच्चों को चार्ट लिखना है, अपनी हर चलन से माता पिता का शो करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बच्चे, मैं और सुंदर मेला कर दिया और सतगुरु मिला दलाल।
मैं आके फिर मेला कराता हूँ, सब आत्माओं और परमात्मा का बीच में दलाल मिला ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा हमारा कितना अच्छा मेला हो जाता। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि बच्चे जब तक जीना है तब तक पीना है, हम बाबा आपकी याद में रहेंगे, आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे। तो बाबा ने कहा ये तुम बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हो, इसलिए तुम्हें वो प्रतिज्ञा पूरी निभानी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बाबा आकर माताओं का मर्तबा ऊंच करते हैं, उसको अब गवर्नमेंट ने भी ऊंचा करना शुरू कर दिया, पर पहली पहली संस्था है सारे विश्व में, सारे विश्व के सेंटर मेजोरिटी, विदेश में तो फिर भी भाई होते, लेकिन भारत में तो 10,000 सेंटर समझो, सबकी इंचार्ज बहनें। संस्था की सफलता का कारण ही ये, इस कंक्लूजन पे सारे विश्व की अथॉरिटी पहुंच चुकी हैं कि ये क्यों सक्सेस है, क्योंकि बहनों को आगे रखा है और बाबा ने आके बहनों का मर्तबा काफी आगे कर दिया है। तो बाबा हमेशा कहते बच्चे माताओं का मर्तबा इस समय बाप आकर उच्च करते हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बाबा के होते हुए भी मातेश्वरी जगदम्बा थी, इसलिए मातेश्वरी जगदम्बा बहुत ही अच्छा, उनका कितना ऊंचा चार्ट, मातेश्वरी जगदम्बा। बाबा ने कहा देखो नंबर 1 बच्ची बनी, लाई क्या थी, कुछ भी नहीं, और बन गए विश्व महारानी, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। परंतु बाबा ने प्रैक्टिकल दादियों को सबको आगे किया, खुद कैश को हाथ नहीं लगाते, सारी साइन यज्ञ के उसमें मातेश्वरी जगदम्बा के होते थे। तो कितना बड़ा त्याग होते हुए भी, बड़ा भगवान का रथ होते हुए भी, तो भी इतना झुक के माताओं को रिगार्ड दिया। तो आज सारी संस्था में भी माताओं बहनों को बहुत रिगार्ड दिया जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने श्रेष्ठ बच्चे हो, जो बच्चे तुम, आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, रौरव नरक, रौरव नरक बन गया है, कितना करप्शन है बताओ। हाँ, तो सही चीज तो मिल ही नहीं पाती, सारा झूठ लगा पड़ा है, करप्शन लगा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस चीजों में ईमानदार बनना है, करप्ट नहीं बनना है, ईमानदार भगवान का बच्चा। ईमानदार पे भगवान खुश होते हैं, भगवान के जो है ऊपर शक्तिशाली मिलती है, भगवान उसे बहुत ही अच्छा शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा को एक बाप को याद करना, तब विक्रमाजीत बनेंगे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर और मुख्य एक्टर को अब जान गए हो। डायरेक्टर है शिव बाबा, जिसकी डायरेक्शन पे हम सब चल रहे हैं, तो वो हो गया डायरेक्टर। और फिर बाबा ने कहा क्रिएटर, नई दुनिया को क्रिएट करता है, कितनी सुंदर दुनिया क्रिएट करता है, देवी देवताओं की दुनिया क्रिएट करता है। हम सबको भी, ब्राह्मणों को क्रिएट किया है बाबा ने ना, मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, हम ही जाके फिर आगे नई दुनिया में पहुंचते ना। तो क्रिएटर भी है और मुख्य एक्टर भी है, इतना उसका विशेष रोल है, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, इससे विशेष दुनिया रोल और क्या हो। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप से लेते हो, वहां पर तो अल्पकालिक वर्षा मिलता, और तुम बच्चे तो स्थायी सुख शांति का वर्षा लेते हो। इसलिए बच्चे बाबा ने कितना, बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा को एक बाप को याद करेगी तभी वो विक्रमा जीत बन पाएगी। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान भी दिया, अपने भरपूर स्टॉक के द्वारा, सबको शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, मास्टर भाग्य विधाता भव। तो स्टॉक किस चीज का जमा करना है? स्टॉक जमा करना है शुभ भावना शुभ कामना। इतनी शुभ भावनाएं जमा करते चलो, इतनी शुभ कामनाएं जमा करते चलो, इतना स्टॉक को देते चलो देते चलो। तो अपने स्टॉक, भरपूर स्टॉक द्वारा, सबको शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, मास्टर भाग्य विधाता भव। इतने बड़ा भाग्य है, मास्टर भाग्य विधाता भव।
इस तरह बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, शुभ भावना शुभ कामना एक ऐसी चीज है जिससे किसी को कोई भाग्य दे सकते हैं, और हमें इस शुभ भावना शुभ कामना को जीवन में लाना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा था, मेहनत के साथ साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। सबसे बड़े से बड़ी श्रेष्ठता मेहनत के साथ साथ रूहानियत का अनुभव करें और महानता का भी अनुभव करें, यही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में गहराई से छपने वाली बातें। ओम शांति।